हेलो दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देख लीजिए हम बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी आपके रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। तो अगर आप अपनी एक सीट निकालना चाहते हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं, जो क्लास में पहली बार हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए आप। सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास, शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस पर आपको मिलती है। ठीक है। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलती है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप चाहे वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका 76 नंबर है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द देखिए सर्वज्ञ होता है। ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 ध्यान से देखिएगा, आप 77 नंबर है। 77 अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है, बताइए। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। अधिवेशन में आपका देखिए अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अधि उपसर्ग लगा हुआ है अधिवेशन में। तो जो ऑप्शन का पे पी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। 78 नंबर आपसे क्या पूछा गया। कमल का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है। पयोज, कुलय, कुवलय, अब्द, अम्बुज, इन चारों में से आपका कौन है जो कमल का प्रवाची नहीं है। तो कमल का प्रवाची देखिए आपका अब्द नहीं होगा। ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पयोज, कुवलय और अम्बुज, ये सभी आपके जो है कमल के प्रवाची शब्द हैं, आपका अब्द छोड़कर। ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा। 79 नंबर है। ध्यान से देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। आप पूरा आराम से क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया रहता है नहीं है, ये सब पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। जल्दी जल्दी में हम नहीं छोड़ दे रहे हैं और गलती से आंसर टिक कर देते हैं। पहले क्वेश्चन आराम से पूरा ध्यान से पढ़िए। यमुना का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है। जल्दी जल्दी में हम क्या पढ़ते हैं, यमुना का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन सा है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पर आप लोग टिक कीजिए। यमुना शब्द का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन नहीं है, हमको बताना है। यमुना का प्राचीन देखिए भिलंगा नहीं होता है। ठीक है। भिलंगा आपका यमुना का प्राचीन नहीं होता है। कालिंदी, रवि तनया, अकरजा, अ- अर्कजा। ठीक है। ये सभी आपके जो है यमुना के प्राचीन शब्द हैं, भिलंगा को छोड़कर। चलेंगे अगले क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 80 नंबर है। 80 नंबर, ध्यान से पढ़िए। आपको क्या पूछा है, रस पूछा है। जो उपरोक्त पंक्तियां दी गई हैं उसमें रस पूछा है। मनरे तन कागत का पुतला, लागे बुंद विनसी जाए छिन, मैं गर्व करे क्यों इतना। कौन सा रस पूछा है इसमें, बताइए। कौन सा रस हो जाएगा जो पंक्तियां दी गई हैं। मनरे तन कागत का पुतला, लागे बुंद विनसी जाए छिन, मैं गर्व करे क्यों इतना। जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें आपसे रस पूछा है, तो इसमें देखिए आपका शांत रस है। ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 81 नंबर है। इसमें भी आपका रस पूछा है। तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इसमें पूछा है आपका रस क्या है। ठीक है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो, प्रीतम देख रूप लुभाऊं। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, कौन सा रस उपयोग हुआ है, इनमें कौन सा रस लगा हुआ है। तो इसमें देखिए आपका श्रृंगार रस लगा है। ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 82 नंबर है। ध्यान से देखिए। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। ठोक ठोकी में किस रस का प्रयुक्त हुआ है। धोखा न दो भैया
मुझे इस भांति आकर यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी नहीं जीऊंगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो इसमें आपका कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? जो पंक्तियाँ दी गई हैं आपकी, इसमें आपका कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? इसमें देखिए आपका भक्ति रस प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, भक्ति रस लगा उसमें। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? बताइए, बुंदेली की बात हो रही है, हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे भी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर जो बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 84 नंबर है, कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है? बताइए, कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है? तो आपकी निराला की चीज है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कुकुर मुत्ता जो कविता दी गई। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 85 पे, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? बताइए, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 7। आचार्य भरत ने कुल 7 रसों का उल्लेख किया है। जो ऑप्शन आपका ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 86 नंबर, 86 नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। शांत सचन वानाट्य रसा स्मृता कहकर नौवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी? बताइए, शांत सचन वनाट्य रसा स्मृता कहकर नौवे रस की नौवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी? तो आपका हो जाएगा उद्भट्ट ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर। नौवे रस की स्थापना आपकी उद्भट्ट ने की थी, और नौवे रस का नाम क्या था? शांत सचन वनाट्य रसा स्मृता। यह कहकर नौवे रस की स्थापना आपकी उद्भट्ट ने की है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 87 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? बताइए, वाक्यम रसात्मक वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा विश्वनाथ का है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दो दोस्तों, आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, एक एक वाक्य आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो देख लीजिए। वाक्यम रसात्मक कम काव्यम कथन किसका है? तो विश्वनाथ का है। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 88 नंबर है, 88 नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। श्रृंगार को रस राज की संज्ञा किसने दी है? बताइए, श्रृंगार को रस राज की संज्ञा किसने दी गई है? तो आपका भोजराज ने दिया है। श्रृंगार रस को रसराज का जो संज्ञा है भोजराज ने दी है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 89 नंबर है, 89 नंबर है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? बताइए, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कुल संख्या आपकी 9 है। सही संख्या याद रखिए। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 90 नंबर, 90 नंबर है। गढ़ गढ़ों की सही संख्या क्या है? गढ़ों की सही संख्या क्या है? तो गढ़ों की सही संख्या कुल 8 है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 91 नंबर है। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? बताइए, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद होते हैं? तो ये देखिए अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, दोहा और सोरठा जो होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे 92 नंबर, ध्यान से देखिए। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? बताइए, दोहा और रोला के संयोग से जो बनने वाला छंद है उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए कुंडलियाँ कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 93 नंबर है, 93 नंबर है। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? बताइए, हिंदी के छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों भिखारी दास कृत छंदवड़ पिंगल में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास कृत छंदोड़ रव पिंगल में। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 94 नंबर 94 नंबर है, छपाई के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? बताइए, छपाई के प्रथम 4 चरण जो होते हैं किस छंद के होते हैं? तो आपका हो जाएगा रोला के होते हैं। ठीक है, छपाई के प्रथम जो 4 चरण होते हैं आपके रोला छंद के होते हैं। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से आपसे क्या पूछा गया। 95 नंबर है, 95 नंबर है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 95 98 के लिए, 95 से 98 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उनमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, प्रिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, प्रिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, इसमें हमको बताना है अलंकार कौन सा लगा है। ठीक है, प्रिय निकट जाके नाही घाम चांदनी ताही, प्रिय निकट जाके नाही घाम चांदनी ताही, बताइए इसमें आपका अलंकार कौन सा लगा है? जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें अलंकार आपका हो जाएगा लटानुप्रास। ठीक है, लटानुप्रास लगा है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नीचे का जो मात्रा है मिट गया है, उसको सही कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपका जो लगा है इस पंक्तियों में, प्रिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, प्रिय निकट जाके नाही घाम चांदनी ताही। ठीक है, तो इसमें देखिए लटानुप्रास लगा है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपका कॉमा का इसमें बहुत वो होता है, तो कॉमा देखिए इसमें यहाँ पे लगा है और इसमें यहाँ पे लगा है, इसके वजह से आपका यहाँ पे देखिए लटानुप्रास हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 में नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है? इसमें देखिए आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर है नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें आपका श्लेष अलंकार लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। आपका 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 97 में केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इसमें आपसे कौन सा अलंकार लगा है पूछा है इस पंक्तियों में। जिसमें अलंकार आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों आपका है केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यासी, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आपसे पूछा है रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है? रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपका देखिए अनुप्रास अलंकार लगा है। ठीक है, जो एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसमें आपका अनुप्रास लगा है। तो आप देखिए जो र शब्द की आवृत्ति है बार बार हुई है, रघुपति राघव राजा राम, एक ही शब्द की आवृत्ति आपकी देखिए 4 बार हो गई है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार लग जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 99 नंबर 99 नंबर है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो आपका होता है निर्वेद। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों आपका शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा आपसे क्या पूछेगा। 100 नंबर है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई आपका मात्रिक छंद होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चौपाई आपका मात्रिक छंद होता है। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। आपको कैसे भी करके अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट निकालनी है, एक गवर्नमेंट सीट आपके लिए निकालनी है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।